हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरेंद कोचिंग फेंट मोरियस और उनका में आपको स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स पे चर्चा कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स में एनटीपीसी जो क्वेश्चन आपके अनुपात समानुपात का आए हुए उन पर चर्चा हो रही, तो आप उसको देखिएगा, लाइक फिर करना है, ठीक। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी हो, आरआरबी हो, रेलवे में आपका आरपीएफ रहा हो या फिर एनटीपीसी हो, उनमें क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, उन पर चर्चा हो रही, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग आज। आय व्यय संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं, कहा गया सीमा और दर्शन दो हैं। सीमा और दर्शन, इनकी आय का अनुपात है 7:5, और ये बचाते हैं 12,000 9,000 रुपया, और व्यय का अनुपात दिया गया, ये आय है। यहाँ पर व्यय का जो रेशियो है वो रेशियो है आपका है 17:12। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। इसने बचाए 12,000, इसने बचाए 9,000, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब लगाएंगे तो इसका इसमें गुणा 17×5 = 85, ठीक है। 12×7 = 84। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, कितना अंतर आया, एक, ऐसे लिख लो। इन दोनों का जो अंतर आया वो रख लो, ठीक है भाई। और इधर गुणा करते हैं, 12×12 144, इसका इसमें गुणा, 17×100, ठीक है। इस 53 होता है, डबल जी 310, ठीक है भाई। अब ये 53,300 हो गए, वो 14,400, इससे से घटा लेंगे, कितना बचेगा आपका, और 3 जीरो हो गए, ठीक है। 13 में तो 4 गए, 9×4 = 13 होता, 9, यहाँ बचेगा 4, ठीक है। तो एक बराबर आ गया 9,000, कितना आया, 9,000, बोलो, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सीमा और दर्शन कुल व्यय कितना था। तो व्यय बाद की बात है, पहले आय निकालेंगे आप। तो यहाँ से आय निकलेगी पहले, तो जैसे ही 9,000 आया, 9×7 = 63, और 9×5 = 45, ये कमा रहा है 63,000, और ये कमा रहा है आपका 45,000। समाप्ता आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है भाई। तो हम लोग इसको कलर चेंज कर देते हैं। 63,000 है, ये 45,000 है। उसमें से इसने बचाए 12,000, इसने बचाए आपके 9,000। तो 12,000 इसमें कम कर दो, तो बचत जब निकालोगे, बचत ए की और बी की, 63 में से 12 कम, आप कहेंगे, और 1,000 इधर बचा आपका, और ये 6 में 1 कम 5, 51,000 हो गया, ठीक है भाई। और बी का देखें, 45,000 में से 9,000 कम करोगे तो 36,000, ठीक है। इन दोनों का योगफल पूछा गया, हो जाएगा 87,000, ठीक है भाई। 00 6 7 और 5 3 8, फिर आएगा 87,000 रुपये व्यय हुआ। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। अगर आय का अनुपात पूछता तो आपका ये था, आय आपकी हो गई थी 63,000 और 45,000, ठीक है। इसको समझो एक बार और, 12×5 = 84, 17×85, दोनों का अंतर, लास्ट अनुपात में आय व्यय का गुणा, 12×12 = 44, 17×53, अंतर आएगा आपका 9,000, इससे से घटाओगे 53 तो आएगा 9,000। अब यहाँ अंतर था एक का, एक केवल 9,000 हो गई, तो 9 का मल्टीपल, ठीक है भाई। आय आ गई, बचत मालों में घटा देंगे, व्यय आ जाएगा, ठीक है। आंसर आया 87,000। कोई समस्या किसी किसी प्रकार होने दे, कोई दिक्कत। जहां x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 2x + 3y बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहला काम तो है कि दोनों मान दिए गए हैं, x अनुपात, यहाँ से जब गुणा करेंगे हम लोग, 49:x समानुपात x अनुपात 81, तो बार बार गुणा, अंतर अंतर गुणा हो जाएगा, इसका बराबर 81 गुणा 49। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 81 का हो गया 9, 49 का हो गया 7, ठीक है। 63 आ गया, 7×63 x की वैल्यू हो गई। ऐसे ही बाई निकालेंगे आप, 64:22 समानुपात 22 अनुपात 169, तो बार बार गुणा, अंदर गुणा, 22 का हो गया 64 गुणा 69। तो यहाँ से निकालोगे 22 का मान, तो 8 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, इसका हो गया आपका 13, 13 8 104, ठीक है भाई। तो
एक चार आ गया बाई का मान, एक्स मान मालूम है, बाई का मान मालूम है, बस इसमें रखना है। ठीक है भाई, हमें चाहिए 2x+3y। 2x मतलब 2 × 63 प्लस 3 × 1 = 4, दो दो तीन छः और दो छंग 12, 126 जे, 4 × 12, 3 × 12, 3 × 1 = 3, 312 जे, मिला हो गया 8, 2 1 3, 438 आंसर आ जाएगा। अतः आंसर आपका सी से। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त, बढ़िया सा। ठीक है भाई। अच्छा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? तो बैक में ब्लू लगाया है, सही है? आँख रोशनी थोड़ा कम आ रही है? बोलो भाई। ठीक है भाई, या ब्लैक पे अच्छा रहेगा? कमेंट करके बताना आप लोग। अरुण और आहन के पास मौजूद धनराशियाँ 9:5 के अनुपात में अरुण और के हिस्से में से 12 रुपए आहन को दे देता है, तो उनके अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। अरुण के पास कितनी धनराशि बची थी? अरुण, एक लड़का अरुण, एक आहन, आहान, ठीक है, आहान। अब इनका अनुपात था 9:5। अनुपात संख्या नहीं होती है, इनको एक्स आप मान लेते हैं। उसने कहा है कि यदि, कंडीशन लगाई, अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए निकाल कर आहन को दे दे, तो अरुण के 12 कम हो गए और आहन के 12 बढ़ जाएंगे। तब रेशियो आपका हो गया 4:3, 4/3। तो अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। ठीक है भाई, इसके 12 कम, अरुण ने 12 दिए इसको, तो इसके कम हो गए, इसके 12 बढ़ गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, ये गुणा करोगे 3 ने 27x माइनस के 12 36 बराबर हो गया 4×5 20x और 5×4 = 48। यहाँ हो जाएगा 27 में से 20 कम हो जाएगा 7x, इधर हो जाएगा 38 36, 8 से 14 के 4 जुड़ जाएगा, माइनस प्लस इधर हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई 1 साथ 7 1 8 84। तो यहाँ x बराबर जब निकालोगे तो 7 लगाएंगे बाद 84/7, तो आ जाएगा 12। अब पूछ रहा है कि अरुण के पास धनराशि कितनी थी? अरुण की आपके 9x, हमें चाहिए कितना? x 12, 12 निम्मा 108। अरुण के पास अगर पूछी जा रही है तो 9x है और 9x वैल्यू 12, 12 निम्मा 108 हो जाएगा, 108 आंसर आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका सी है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? यहाँ तो समझते हैं, आपको आगे होगी समझ में बात। तो सभी क्वेश्चन अच्छे, अलग अलग स्टैंडर्ड है, प्रयास करो समझने की बात है, और समझ में भी आ रहा होगा, समझते हैं, प्रयास किया है। चलो, एक फार्म में पुरुष महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7। पुरुष 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों के एक अन्य फार्म हाउस में भेज दिया जाता है, तो पुरुष महिला के अधिकारियों का अनुपात 7:12 रह जाता है। स्थानांतरण के बाद पुरुष महिला की संख्या, अधिकारियों की संख्या क्या थी, ज्ञात करें। अच्छा, बाद की पूछी गई है तो बाद की पूछ लेते हैं, पहले की पूछ लेते हैं। तो जैसे 4:7 था, पहले नंबर 4:7, ये पुरुष थे, ये महिला थे, इसमें से 50 पुरुष 100 महिलाएं निकल गई, तो अनुपात हो गया 7:12। 50 पुरुष कम हुए और 100 महिलाएं कम हुए। ठीक है भाई, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो या तो बताओ एक्स मान लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें, 5 48 और 7 7 49, डिफरेंस आएगा 1 का। 12×5 60, 600 और 100 100। यहाँ अंतर आया 7 और यहाँ 600 हो गया, 12×5 60 और इन दोनों का अंतर आया 100। अभी ध्यान रखना कि यहाँ अंतर कितना था? 1, 1 बराबर हो गया 100। 100 चौको 400 पुरुष थे और 700 महिलाएं थी। ठीक है, हमारे पास 400 पुरुष और 700 महिलाएं, कुल मिला के हो गए 7×4 1100। 1100 में से 50 पुरुष 100 महिलाएं चली गई, तो स्थानांतरण पुरुष संख्या पूछी गई। पुरुष हमारे पास थे कितने? 400। 400 में से पुरुष कितने चले गए थे? पुरुष 50 चले गए, तो 50 कम कर दो, कितने बचे? 350 पुरुष बाद में बचे होंगे। इससे पहले, अच्छा पहले फार्म में स्थानांतरण से पहले पूछा गया, तो पहला प्रारंभ में तो कितने पुरुष थे? 400।
ठीक है, हमने पूछा बाद में पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है इसलिए कितना आंसर आएगा 400, बाद में पूछता है 350 आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अनुपात समानुपात करके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसको ना समझ में आया एक बार और देखते हैं। अनुपात दिया गया, जब चलेंगे तो अनुपात हो गया 5 अनुपात 12, 7 7 49, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें अंतर देखेंगे, डिफरेंस दोनों में एक आ गया। ठीक है भाई, इसका इसमें गुणा करो, 12 पंजे 60, 500, 600 में 700 कम, एक एक बराबर 100 आ गया, 100 चौको 400। आप कहोगे 400 पुरुष हैं बाकी मैल। ठीक है भाई, 9 किलोग्राम गुथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात आपको गुना बनाना है, ठीक नहीं? हाँ, क्या कहते हैं, 9 kg है, उसमें अनुपात है आपका आटा और शक्कर और आटा, आटे का अनुपात जो है कितना है, 2:7। जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है, 2:5 हो जाता है। कितना शक्कर बाद में डाला गया ये पूछ रहा है। तो पहला काम है, पहले था कितना वो देखो, 9 kg था, 9 kg बांटोगे 7 2 9, 9 से भाग लगाओगे तो एक ही बार जाएगा, तो ये 2 किलोग्राम शक्कर है और 7 kg आटा है। हमें इसमें डालना क्या है, जॉन और अधिक शक्कर डालता है, चीनी डाल रहा है। जब चीनी डालेगा तो चीनी नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, आपने चीनी डाली, चीनी बढ़े घटे कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू 5 की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है भाई, नहीं समझ में आई बात? आप समझो, अगर आप शक्कर डालेंगे तो शक्कर बढ़े घटेगी, लेकिन आटा तो नहीं बढ़ना चाहिए, तो 5 वैल्यू कितनी होगी, 7 किलोग्राम। अगर 5 बराबर 7 है तो 1 बराबर हो जाएगा 7/5 और 2 बराबर हो जाएगा 14/5। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, बचाया 5 40, 2 किलो 800 ग्राम। ये अगर 7 kg है तो ये हो गया 2 किलो 800 ग्राम। बढ़ कितना गया वो देखो ध्यान से, तो आप कहोगे 800 ग्राम बढ़ जाता है, तो बाद में कितनी चीनी मिलाई गई, 800 ग्राम। 2 से 8, 2.8 हो गया, तो 0.8 kg बढ़ गई चीनी। 0.8 kg का मतलब हो जाए कि शक्कर जो आपकी है वो 800 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी। बोलो, क्वेश्चन में कोई कमी है क्या, इसी प्रकार से कोई कमी? हमें तो समझ में नहीं आई अभी तक। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन था तो वही दो बार आ गया, तो आगे देखते हैं। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि अनुपात 16:1 हो जाए? तो पहला काम है, 25 लीटर है, उसमें दूध और पानी का रेशियो अगर देखा जाए तो 4:1 है, तो बांटेंगे 4 और 1 5, 5 भाग लगाया, 5 25, 5 को 20 लीटर दूध हो गया, 5 लीटर पानी हो गया, ये लीटर आ गया। ठीक है भाई, लीटर में चेंज कर दिया तो बांट लिया। अब बांटना आप समझते हैं, अभी आ गया होगा, अनुपात योग करके भाग लगाओ, बस गुणा कर लो अनुपात, वही आपका मात्रा अलग अलग आ जाता है। ठीक है भाई, अब ये कह रहा कितना दूध मिलाया जैसे अनुपात फलानुपाती हो जाए। में मिलाना दूध है तो दूध से मतलब नहीं, फलानुपात 1 चाहिए, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5। बोलो बोलो, अगर आपको दूध मिलाना है तो दूध टच नहीं करेंगे यार। ठीक है, तो 1 = 5 है, तो 5 1 = 5 है, 16×5 = 80 चाहिए। ठीक है, था कितना 20, वो कितना आ गया 80। कितना मिलाया गया, आप कहोगे 60 kg, 60 kg। इसमें आपका क्या मिलाना चाहिए, दूध और डालना चाहिए, तब अनुपात ये होगा 16:1 का रेशियो कराने के लिए। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, यहाँ तक हम समझते हैं, आपको कोई समस्या नहीं रही होगी, आसान सा क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। कक्षा में लड़का लड़कियों की अनुपात 4:5 था, 4 नए लड़के आ जाने पर शामिल हो जाते हैं, तो लड़कों की संख्या 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ से तो कोई बहुत समस्या नहीं, 4:5 है, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, 4:5।
लड़का जब 4 नए आ जाते हैं तो यहाँ से समस्या कुछ नहीं, 4x हमारे पास थे। अब वो कह रहा है कि 20% जब वृद्धि हो जाए तब कितने बढ़ गए, 4। लड़कों की संख्या में 20 वृद्धि हो जाती है तो 20% की वैल्यू 4 है। नहीं बात जो बड़ा है, अब 20 बराबर 4 है तो 1 बराबर जो भी हो, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 है, 5 चौको 20। अगर पूरा 100 निकालो कितना आएगा, 20। मतलब लड़कों की संख्या कितनी है, 20। 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 बराबर 5। 4 यूनिट की वैल्यू 20 अगर आ गई है तो 1 बराबर 5 आया, पचम 25। और ये x मान लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ गई 5 पचम 25। आपको लड़कियां कितने थे, लड़कियां थी 25। बोलो, जब ये लड़के 20 बढ़े तो 4 बढ़ गए। मतलब 20 बढ़ता है कब, जब 4 वृद्धि होती है। तो 100 पूरा कब होगा, जब 20 लड़के हुए हो। ठीक है, 20 लड़के मतलब क्या हुआ, 4x की वैल्यू 20 है तो x बराबर आ गया आपका 5। मल्टीपल कर देंगे आपका आंसर आ जाए। सही नहीं, बोलो बोलो। हम समझते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, ठीक नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक धनराशि का विभाजन इथेन और एथेन और जैन के बीच 4:7 का अनुपात। एक नाम इथेन है, एक जैन है, इनके बीच रेशियो है 4:7। जैन इथेन से 1 रुपए देती है तो अनुपात बदलकर, मतलब जैन इथेन को लो x मान लें तो 4x है और ये 7 है। इसने 1 रुपया इसको दे दिया तो इसका 1 रुपये कम हो गया, इसका 1 रुपये बढ़ गया। जैन इथेन को 4 रुपये 1 रुपये देती, जैन जो है इथेन को 1 रुपये दे दिया, तब अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। प्रश्न में कितनी धनराशि थी ये पूछ रहा है, धनराशि कितनी है टोटल बताने है। ठीक है भाई, तो पहला काम तो ये है, हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो 5 चौक 48 प्लस 12 बराबर हो गया 7 सत्ते 49 माइनस के 7। ये एक्स है इसमें, ठीक है भाई। 49 में 48 कम, एक्स बराबर हो गया 12 7 19। ठीक है भाई, 19 आ गया। हमें कुल धनराशि चाहिए तो टोटल होगी 7 4 11, 11 गुणे 19 करोगे, 19 19 का 9, 19 19 और 1 20, 209 टोटल धनराशि थी। कुल धनराशि पूछी गई, वैसे अलग अलग 19 कुछ 76, ये आपका ना 33, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं करना, एक साथ करना। तो 7 4 11 हो गए, 11 एक्स चाहिए, एक्स वैल्यू 19 गुणा कर दिए। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समझ में आई बात, बोलो बोलो। यहाँ तक कोई समस्या है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। चरण और रजत के वेतन 5:4 के अनुपात में यदि प्रत्येक वेतन में से 3,000 रुपये वृद्धि हो जाती है तो यह नया अनुपात 5:6:5 हो जाता है। 1 लाख का चरण है और 1 लाख का आपका रजत, और ये रेशियो है 5:4 का। प्रत्येक के रुपया कितने बढ़ गए, 3,000, तो अनुपात हो गया 6:5। ठीक है, हमने एक बात बताई कि अगर अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं हम लोग, बराबर अनुपात बढ़ रहा है और रुपया बराबर बढ़ाएंगे तो यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना बढ़ा आपका, आप कहोगे 1 रुपया कितने बढ़े, 3,000, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 3,000। 1 बराबर 3,000 हो गया, इसमें कोई संशय, 5 से 6 1 बढ़ गया, 4 से 5 1 बढ़ गया। अगर बराबर बढ़ रहा है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 3,000। अब 3,000 अगर हो गई 3 बचे, ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 3 चौको 12,000। तो पूछी की गई चरण का वेतन बताना है, और चरण का वेतन कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। अतः आंसर आपका ए से। बोलो बोलो, हम समझते हैं यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी, आसान से लग रहा। नहीं आया समझ में, बोलो भाई। यहाँ तक हम समझते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी विद्यालय लड़का लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों के दाखिले लेने के बाद उसके बाद लड़कियां और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो जाता है। तो आरंभ में लड़का लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कितना था, ये पूछ रहा आपसे।
ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या कह रहा है, इसके बाद लगाते हैं हम लोग। तो लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है 5:7 है, इसमें लड़कों पद के दौरान 8 और लड़के आ गए, लड़के इसमें 8 और शामिल हो गए, तब रेशियो 1:1 हो गया, 1:1। मेन पॉइंट ये है कि अगर लड़के बड़े, लड़कियों का अनुपात बढ़े, कोई मतलब है लड़कियों का अनुपात सेम होना चाहिए। अच्छा, लड़के अगर 8 आए हैं तो 8 लड़के बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, तो अनुपात इसका बढ़ना चाहिए, तो लेकिन ये कम ज्यादा क्यों हो रहा है? तो यहाँ 7 है तो यहाँ हमें 7 का मल्टीपल कर लो, क्योंकि हमें लड़कियां बराबर चाहिए, तो ये हो जाएगा 7:7। कोई दिक्कत? अब देखो ये बराबर है, अब यहाँ कितना बढ़ गया? 2। संख्या कितनी बढ़ी? 4। 2 का यूनिट वैल्यू 8 है, एक बराबर हो गया 4, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। पूछा क्या गया कि इन दोनों के अंतर बताना है, तो 28 में से 20 कम, तो अंतर आपका आया 8 का। 28 लड़कियां, लड़के 20 हैं, तो कितना डिफरेंस रहेगा? 8 का। 0.8 कह लो या 8 कह लो, बात तो एक ही है। बोलो भाई, इसको ये बात पल्ले नहीं पड़ी? यहाँ तक हम रहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और हो जाता है हमारे पास, ठीक है भाई। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ये दिया गया है, अनुपात दिया गया है चतुर्भुज में 3:5:9:13, सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो जिनको नहीं मालूम है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चतुर्भुज कोई हो, जैसे आयत हो, कुछ भी हो, इन सबका योग कितना होगा? 60 होगा, 360। चतुर्भुज कैसा भी बना उल्टा सीधा, ऐसा भी क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन जब भी इनके कोण नापे जाएंगे तो कोण जो 3 चारों होंगे उनका योगफल कितना होगा? 360 होगा। तो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल हमेशा 360 अंश रहता है, ठीक है। अगर 360 अंश है तो इनको बांट दो बस। हाँ, 13 और 9 22, 22 5 27 और 3 30, 30 है, 8 9 17 और 13 30, 30 से लगा दो भाग, पहला काम बांटना है, तो 3 से गया 12 बार, 12 का मल्टीपल कर लेंगे आप, 12 36, 12 पंचे 60, 12 108, 12 गुणे 13, 12 36 की 6 अप्लाई 3, 12 कम 12, 12 3 15, 156 डिग्री। पूछा गया सबसे बड़ा कोण चाहिए, कितना है? 156 डिग्री। बोलो, अच्छा क्वेश्चन, कुछ कठिन भी है, कुछ सिंपल भी है, मीडियम भी है, हर टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, वही टाइप चल रहा है, हर टाइप क्वेश्चन आपको हम लोग करवा रहे हैं, प्रयास है कि सब टाइप क्वेश्चन आपके हो जाए। जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का रेशियो 9:6 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का रेशियो क्या रहा होगा? तो एक साथ बताना। पहले था तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का रेशियो है 19:6। फिर है निकिल और जस्ता और जस्ता, ये रेशियो है 7:4। देखो जस्ता दोनों में है, तो जस्ता बीच में रखेंगे आप, जस्ता के साथ मिलाएंगे तब आपको आएगा। तो पहला काम तांबा लिख लो, फिर जस्ता ले लो, फिर आप निकिल ले लो, ठीक है भाई। तांबा 19:6 है, इधर जब जस्ता निकल करोगे तो 4:7 हो जाएगा, ऐसा करके। अब मल्टीपल करोगे, 19 चौको 76, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है भाई। 76 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका भैया? 2 से 6, 1 बचा 2 38, 2 12, 2 21, ये रेशियो आ गया।
38 12 21, 38 तांबा, तांबा जस्ता निकल चाहिए ही रहेगा, तांबा जस्ता निकल का पूछा गया है। 38 12 21, 38 12 21 एक ही ऑप्शन है, कौन सा? सी। तो क्रम आपको ध्यान रखना है कि बीच में वही रहना है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है भाई, फिर रखेंगे बीच में तो आप जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों पक्ष बराबर करने होते हैं, क्या करने होते हैं? बराबर करने होते, बराबर कर दें आप, आसान से, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 4800 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से और बी के हिस्से के संयुक्त हिस्से का अनुपात, ए और बी, ए ए के हिस्से और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5, 3:5। सी को प्राप्त राशि ए बी को मिलाकर प्राप्त राशि का 5/7, सी को प्राप्त राशि ए बी को मिलाकर प्राप्त राशि का, अगर इसे एक्स मिली तो ये होगी 5x/7, अनुपात हो जाएगा 7:5। ए बी को मिलाकर प्राप्त राशि कुल राशि का 5/7, सी को प्राप्त राशि ए बी को मिलाकर प्राप्त राशि, दोबारा देखना, सी को प्राप्त राशि ए बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि कुल राशि के 5/7 के बराबर है। तो 5/7 बराबर हो गया आपका। जैसे अनुपात लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7:5। अब ये समझने वाली बात है, या तो तीनों जगह बांट दो आप, तो पूछा गया बी का हिस्सा क्या होगा, या ए आ जाएगा या सी आ जाएगा, अलग कर लेंगे हम लोग। या तरीका ये है, ये तरीका ये रहता है कि आप यहाँ पे देखो 5 3 8 ही है, यहाँ पे 7 5 12 है, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम हो गया 12 और 8 का, तो आप कहोगे 24 हो जाए। तो 24 यहाँ करने के लिए हमें, 24 करने के लिए 24 यहाँ बांट दो, 24 यहाँ बांट दो, क्योंकि हमें अनुपात पहले बराबर करना है। ठीक है भाई, जैसे ही आप बांटोगे तो 5 3 8 से भाग लगाए, 3 3 का 9 और 3 5 15, 8 से भाग लगाओगे 8 3 24 हो जाएगा, 7 5 12 भाग लगाओ, 12 2 24 हो जाएगा, 5 2 14 और 5 2 10। अब यहाँ से ए बी सी सब आ गए। अब यहाँ पे देखो 24, यहाँ भी 24, तो ए की वैल्यू कितनी है? 9, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर सी 10 है तो सी का 10 कम कर दो, कितने बचेंगे? 5। ठीक है, 9 5 10, ये सी की वैल्यू आ गई, ये रेशियो आएगा। अब आप रुपया बांट सकते हो, तो 10 5 15 9 24, 4800 रुपये है। जैसे ही आप बांटोगे 24 से, 24 दूनी 48, 200 आएगा, 200 दाएँ 2000 सी के हो गए, 2 पंचे 10,000, 2 9 18, 1800। पूछा किसका गया हिस्सा? बी का हिस्सा पूछा गया, 1000 रुपये आएगा। अतः आंसर आपका सी से। बोलो भाई, अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन। हम समझते हैं ये बात आपको समझ में आई है, नहीं आई देखो और देखिएगा। ये यहाँ पे 7 5 12 है, यहाँ 5 3 8 है, दोनों का एल्फियम चाहिए होता है, तो इनका एल्फियम 24 आएगा, 24 यहाँ बांट दो, 24 यहाँ बांट दो, जिससे अनुपात बराबर हो जाएगा योगफल। फिर कोई दिक्कत नहीं, ए का मान 9 है, यहाँ सी का मान 10 है। अगर बी निकालना है तो 10 कम करोगे बी सी में से तो 5 ही बचेगा, ये रेशियो हो जाता है। अनुपात आ गया, अनुपात को बांट लिया, वही आंसर। ठीक है भाई, इसको देखिएगा, लाइक फिर करना। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट। थैंक यू।